कचरा भरकर नहीं रखना। कचरे की गाड़ी में कचरा निकालना पड़ेगा, कचरे को उंडेल दो, कचरे को समाप्त करो, कचरे को खाली करो, तो गाड़ी सड़ेगी नहीं, जंग लगेगी नहीं। उसी तरह अनाज की गाड़ी को खाली करो, वरना अनाज सड़ जाएगा। इस अनाज को खाली करना जरूरी है, कचरे की गाड़ी को खाली करना जरूरी है। उसी तरह अपने मन को भी खाली करना जरूरी है। शिव के दरवाजे जाकर, शंभू के दरवाजे जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना कर कर इस मन को खाली करो, इस मन को कितना मन खाली। जब उलझन आई माता पार्वती जी के मन में, जब संशय हुआ, पार्वती जी उस संशय को अपने भीतर रख रही थी। मौन हो गई पार्वती, संशय को रखते मौन। जब पार्वती जी मौन हुई, शिव जी को लगा कि ये इतना बोलने वाली पार्वती आज मौन हो जाती। संशय भीतर, उलझन भीतर थी। थर्मस बाहर से साफ दिख रहा है, ठंडा दिख रहा है, अंदर गर्मी है, अंदर तपन है। पार्वती जी ठीक दिख रही हैं, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, पर भीतर से तपन है, भीतर से कुछ उलझन। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान के लिए। खुश हो जाओ, आंसू कुछ अच्छे खुश। अब तो बाबा ने बना दिया पटवारी, बेटी पटवारी बनी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु कर। अच्छा खुश हो, जब तक है जिंदगी तेरी कृपा। माँ कह रही है अब तो कोई भी अगर कुछ होता है ना, तो हम सीहोर कुबरेश्वर बाबा को याद करते हैं, सीहोर वाले बाबा को पुकार लेते हैं और हमारे सारे काम हो जाते हैं। ऐसा भाव अपने भीतर है। जोरदार ताली। आंसू को छपतो मांगा है भोलेनाथ से वरदान के लिए। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान के लिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान के लिए। बस जो करे वो करे, मन को खाली करो। इस मन में रहना चाहिए तो केवल शिव और अपना लक्ष्य, जिस लक्ष्य पर तुम्हें चलना है। नौकरी चाहते हो सरकारी, कंपटीशन एग्जाम देते रहो, रात दिन पढ़ाई करो, रात दिन एक कर दो, और जिस दिन एग्जाम देने जाओ उस दिन बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर, शंकर को लगाकर चले जाओ, बाबा के भरोसे जाओ, अपनी मेहनत के साथ जाओ, मंजिल मिल जाए। मंजिल, उस मंजिल तक तुम पहुंचो, उस मंजिल कोई रोक नहीं सकता। कई माताएं कहती हैं गुरुजी मेरा बेटा एग्जाम दे रहा है, आशीर्वाद दो ना, मेरा बेटा उत्तीर्ण हो जाए। हम कहते हैं हम कौन होते हैं आशीर्वाद देने वाले? आप अपने पिता के घर आइयो, बाबुल से कहने आइयो, कहीं कथा में बैठी हो, शिवपुराण की कथा सुनने आई हो, पंडाल में बैठी हो। जब पंडाल में बैठी हो तो समझ लेना कि पंडाल में कथा सुनने के लिए तुम कभी नहीं आ सकते। जब तक वो नहीं देना चाहेगा तब तक तुम्हें बुलाएगा भी नहीं। वो देना चाहता है तो बुला।
उसको देना था, इसलिए बुला के बिठा दिया। नहीं तो तुम तो रुद्राक्ष लेने आई थी, कंकर शंकर की पूजन करने आई थी, तुमको तो मालूम ही नहीं था कि हमको कथा मिल जाएगी सुनने के लिए। आपको तो मालूम ही नहीं था। वो तो वहां पूजन कर रही थी तो किसी ने कह दिया कथा चालू हो गई, वो कथा हो रही है यहां, हाँ तो आ गए, मालूम ही नहीं। मतलब उसको, उसने जान कर कर तुझको बुलाया, बिठाया, और बिठाया तो ऐसे ही नहीं बिठाया, ऐसे ही नहीं बिठाया। लड़का पाटे पे बैठता है तो छोरी वाले उसको कुछ देते हैं, छोरी पाटे पे बैठती है तो छोरे वाले उसको कुछ देते हैं। बच्चा पिता की गोद में बैठता है तो पेन मिल जाता है, मोबाइल मिल जाता है। दादी की गोद में बैठता है तो कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में पंडाल में बैठकर सुनने को मिल जाए तो समझ लेना कि वो कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। इसलिए वो ऐसे बुलाता ही नहीं। खूब प्रयास कर लो तो भी नहीं बुलाएगा। तुम सोच कर रख लो जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी, विचार आ रहा है, नहीं पहुंच पाए। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं ग्वालियर से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति का नाम ओमकार चौहान, मेरा नाम मिथिलेश चौहान है। कहीं बैठी हो आ सकती हैं। मेरे पति का नाम ओमकार चौहान, मेरा नाम मिथिलेश चौहान है। गुरुजी मेरा मोबाइल नंबर ये, मैं ग्वालियर से आई। गुरुदेव कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। बहुत दुखी थी। 2 साल तक मेरी बेटी की सगाई रही। 2023 में बेटी की सगाई रखते हुए 2 वर्ष निकल गए। 2 साल बेटी की सगाई रही। सारे नगरवासियों को, मेहमानों को, रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि बेटी की सगाई हो गई है। शादी की तैयारी होने लगी और शादी की तैयारी के कुछ दिन पहले ही लड़के वालों के यहाँ से खबर आ गई कि लड़का लड़की से विवाह नहीं करना चाहता और वो सगाई टूट गई। सगाई टूट गई। उसी समय, उसी पल घर में मातम सा छा गया। जहां शादी की तैयारी चल रही हो, सब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ लुट गया। फिर किसी ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, एक बार जाओ। हम सीहोर आ गए, कथा सुना, फुलरा दूज का महत्व माना। आपने कहा था कि जब हरताली का तीज के दिन माताएं हरताली का तीज का व्रत करती हैं, वहां जो फुलेरा बनता है उस 5 फुलेरे का दर्शन कर लो, 7 फुलेरे का दर्शन कर लो, जो फल मिलेगा वो मांगोगी वो प्राप्त हो जाएगा। हमने अपनी लड़की से वही कराया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि कुछ ही दिन में हमारी बेटी का वापिस संबंध हो गया। और जो संबंध पहले गया था उससे 1000 गुना जोरदार संबंध हमारी बेटी का होगा। उससे 1000 गुना संबंध बेटी का। यहां कोई आया नहीं करने के लिए, यहां तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया। यहां विश्वास दृढ़। तुम्हें मालूम है, मैं जाऊंगी शिव के दरवाजे पर, मैं शंकर के द्वार जाऊंगी और शिव मुझ पर कृपा करेगा। कथा सुनने के लिए पंडाल में अगर आए हो, पहुंचे हो, श्रवण करने के लिए आए हो, कहीं बाबा ने कृपा कर दी है,
कहीं बाबा ने कृपा कर दी है। कई लोग सीहोर के कथा को सुनने के लिए आते हैं, भीड़ भी रहती है तो भी वो विचार कर लेते हैं भले भीड़ हो, मुझे तो जाना है। मैं जब बाहर जाकर कथा नहीं श्रवण कर सकती तो मेरे नगर में, मेरे सीहोर में कथा हो। माना सब एक हैं, जहां जगह मिलेगी वहां बैठकर सुनूंगी। और सुनते हैं और सुनते हैं तो झोली भर कर ले जाते हैं खाली। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मन को खाली करो, उलझन छोड़ दो शिव के पास, टेंशन शिव के पास, परेशानी शिव के पास। पर कई लोग तो ऐसे भी हमने देखे हैं जो घर में टेंशन में नहीं रहते, मंदिर पहुंचे और इनको टेंशन, मैं कहां बैठूं, सब गीला कर दिया, कचरा कचरा कर दिया, कहां जाऊं। शंकर जी मन में सोच रहे कई जगह नहीं मिल रही, मेरे माथे बैठ जा, जा कहीं नहीं। अरे भाई उसके आश्रित तो हो। अभी कुछ दिन पहले हमारे चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी ने आपके भतीजे ने कहा, पापा एक भजन आपका जो पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, वो भजन हम गाना चाहते हैं। तो हमने कहा तुम गाओ, कोई भजन पे टेक थोड़ी ना लगा है कि हम ही गाएंगे, तुम गाओ। हम उसको वीडियो बनाए और उसका हम अच्छा गा के और जनमानस को भेज दें। हमारी जितनी बुआ हैं फूफा हैं उनको अच्छा लगेगा, फिर वो उसको जगह जगह भेजेंगे, वायरल करेंगे। तो हमारा बाबा भोले भंडारी का भजन जो कुबेरेश्वर धाम का है वो सबके घर घर तक पहुंच जाएगा। तो हमने कहा गाओ। तो सुंदर भजन बनाया है। आज उस भजन को हम इस व्यासपीठ से, आस्था चैनल के माध्यम से और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, इसको पहला भजन है आपके भतीजे का, पहला भजन। तो उस भजन को हम आज यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं और आपका फर्ज है राघव जी के यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर उस भजन को लेकर सारे जनमानस में, आप जो भी रील बनाओ उसमें इस भजन को लगाकर जनमानस तक पहुंचाने की जवाबदारी आपकी है, कुबेरेश्वर धाम परिवार की है, मेरे बाबा की बेटियों की और बेटाओं की है। वो भजन आप 2-4 अंतरे अपने यहाँ सुनेंगे, उसके बाद में पुनः फिर कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आप उसका दर्शन अपनी एलईडीओं पर भी करें, आस्था चैनल पर भी करें और उसको सुनें। आवाज बढ़ा देना, आवाज नहीं आ रहा है। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे,
शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन ओ शंभु शरण घड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन ओ शंभु शरण घड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन शरण घड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन मांगो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन शिव कथा कर रही। जैसे ही वो गाना चलेगा आपको सूचित करेगा। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा, ओगरदानी का पवित्र चरित्र कह रहा। इस मन को आप शिव के चरणों में पहुंचकर इस मन को पूरा खा लिया शिव के चरणों। और जब यह मन शिव के चरणों में पहुंचकर हो गया चालू, शिव के चरणों में पहुंचकर जब ये मन पूरा खाली हो जाए तब समझना कि इसमें शिव विराजमान है, शंकर विराजमान, शिव विराजमान। महाराज पार्वती जी के मन में भी बहुत सारे संशय रहते हैं। ऐसा नहीं कि मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा के हृदय में संशय ना हो, बहुत संशय। पर शिव के चरणों में पहुंचकर, बाबा के चरणों में पहुंचकर अपने मन के भाव को व्यक्त कर कर मां अपने मन के संशय को समाप्त कर, अपने मन के संशय को समाप्त कर। फिर निवेदन है, जब कहीं उलझन हो, जब कहीं ऐसा लगे कि कोई संशय, कोई संकट हमारे जीवन में है, उस समय पर अपने आप से कभी मत हारना और अपने घर के नज़दीक में जो शिव का मंदिर हो वहाँ जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना। धीरे 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 वो संकट अपने आप टले आओ, अपने आप वो संशय मिटे। पंडित राघव मिश्रा सीहोर वाले प्रस्तुत करते हैं पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। एक बार जोरदार करतल हुए राघव जी द्वारा प्रथम भजन कुबरेश्वर बाबा के धाम से आप हमको अपने स्थान पर पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ।
देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। भोले के लाने मैंने गंगा जल मंगाया, भोले के लाने मैंने गंगा जल मंगाया, ओ गंगा जल मंगाया मैंने भोले को नहलाया, गंगा जल मंगाया मैंने भोले को नहलाया। अरे जल्दी से नहाओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से नहाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। बड़े भाव भोले के लान मैंने भोजन बनाया, भोले के लान मैंने भोजन बनाया, भोजन बनाया मैंने भोग लगाया, भोजन बनाया मैंने भोग लगाया। अरे जल्दी से पाओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से पाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। के लाने मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया, सेजवा बिछाया मैंने फूलों से सजाया, सेजवा बिछाया मैंने फूलों से सजाया। जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। भोले के लान मैंने जलवा मंगाया, भोले के लान मैंने जलवा मंगाया, जलवा मंगाया मैंने भोले को नहलाया, जलवा मंगाया मैंने भोले को नहलाया। ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ।
सेजवा बिछाया, ओ भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया। ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ, 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 देर ना लगाओ। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। ये कथा जो ऑनलाइन चल रही है आज विराम हो जाएगी 4 बजे। फिर अगली कथा 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव कुबरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर कंकर शंकर की भूमि पर मनाया जाएगा। जो 5 पंडाल में कथा सुनने वाले हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो कि आपको एक अभी सुनने को मिल गई, दूसरी गुरु पूर्णिमा की सुनने को मिल जाएगी। ये शिव की उदारता है। गुरु पूर्णिमा की कथा 5 दिवसीय होगी जो 24 से 28 तारीख तक चलेगी। थोड़ा सा 24 से 28 तारीख तक चलेगी और 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव होगा। 30 जुलाई से 1 महीने की कावड़ मेला बाबा कुबरेश्वर की भूमि से प्रारंभ हो जाएगा, जहाँ दूर दूर से शिव भक्त सीवन माँ का जल लेकर आएंगे। सीहोर से 11 किलोमीटर पैदल चलते हुए बोल बम बोलते हुए 1 महीने तक भक्त बाबा को जल चढ़ाते हैं। 25 अगस्त को बाबा की प्रदोष कावड़ भराएगी सुबह 9 बजे माँ सीवन तट से सीहोर से। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई छत्तीसगढ़ में जयंती स्टेडियम में बाबा कुबेर भंडारी की पवित्र आनंदमय कथा श्रावण के महीने की श्रवण करने का सौभाग्य 1 बजे से 4 बजे तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में मिले। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए और हृदय से शिव जी को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। आज कथा का विराम है। हृदय से बाबा को अपने दिल की बात कहना, बाबा को निवेदन करना, बाबा तू ऐसी कृपा करना कि मैं गुरु पूर्णिमा की कथा में जब आऊं तो मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ हो, मैंने जो मांगा वो मेरी झोली में दे दिया हो, ऐसी कृपा कर।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कह रहा, ओगड़दानी की कथा कर रहे, अपने भीतर के बोझ को शिव को दे दो। शिव महापुराण में राजा इंद्र का एक चरित्र आता है। सभा में राजा बैठा है, गुरु बृहस्पति महाराज का आगमन होता है और राजा